हमास और इजराइल की जंग पिछले एक हफ्ते से जारी है और गाजा पट्टी पर इजराइल के एयर स्ट्राइक में 6 सिविलियंस भी मारे गए हैं। इस जंग में अब तक 225 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 1/4 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने कहा है कि अब तक वो हमास के सैकड़ों टारगेट तबाह कर चुका है और 1000 से ज्यादा हमले करने के लिए तैयार है। वहीं हमास एक नया रॉकेट लाया है जो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भेदने के लिए बनाया गया है। हमने बहुत रिसर्च करके आयरन डोम और हमास के नए रॉकेट पर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बहुत चौंकाने वाली बातें भी पता चली। गाजा और इजराइल से रोज ऐसे ही वीडियो आ रहे हैं, लेकिन अब हमास ने इजराइल को चकमा देने के लिए नया रॉकेट डिप्लॉय कर दिया है। हमास के नए रॉकेट पावर का जिक्र पश्चिम मीडिया में हो रहा है। हमास के नए रॉकेट जखीरे को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हमास के नए रॉकेट इस वक्त इजराइल के लिए नया चैलेंज बन गए हैं। ये गाजा और इजराइल के बीच आसमान का नजारा है। रात में एकाएक हमास की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं और फिर एक एक रॉकेट को रोकने की कोशिश होती है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम 24 घंटे एक्टिव है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस तस्वीर की हो रही है। एक तरफ से रॉकेट लॉन्च होता है तो दूसरी तरफ से इंटरसेप्टर यानी आयरन डोम मिसाइल डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। Hamas fires over 45 rockets aimed towards Jerusalem. Israel's missile defense systems lighting up the sky as they try to intercept incoming Hamas rockets. Hamas militants in Gaza have fired another wave of rockets deep into Israeli territory. It's targeted the city, and dozens of rockets have targeted communities along the Gaza border here where we are standing. Israel is building up forces for a potential invasion of Gaza. Never seen in all the years of fighting. Palestinian militant group Hamas has continued to fire rockets at Israeli cities. लेकिन हमास ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए नई स्ट्रेटेजी के साथ नया रॉकेट डिप्लॉय कर दिया है। यह पहले से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा रेंज है और इस वक्त पूरी दुनिया में हमास के इसी रॉकेट सिस्टम की चर्चा हो रही है। इस रॉकेट का नाम है अयाश 250। दावा है कि इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। अयाश 250 हमास के कासिम रॉकेट से 10 गुना ज्यादा रेंज रखता है। ये पहले से तेज है और ज्यादा घातक है। इस वीडियो में अयाश रॉकेट को ज्यादा खतरनाक रॉकेट बताया गया है। इसके बारे में तफसील से बताएंगे। पहले देखिए कि हमास के रॉकेट्स को आयरन डोम कैसे रोक रहा है। आयरन डोम इस वक्त सबसे बेहतरीन मिलिट्री सिस्टम है जो हमारे पास है। ये लोगों की जान बचा रहा है, हर सेकंड बचा रहा है, रोज बचा रहा है। इसका इंटरसेप्शन यानी रॉकेट हमलों को रोकने का रेट जो है वो 90% से ज्यादा है। जाहिर है कि हम हर रॉकेट को मार गिराने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई रॉकेट ऐसी जगह दागा जाता है जहां आबादी नहीं है, खाली जमीन है, तो हम अपनी मिसाइल उसे रोकने के लिए बिल्कुल बेकार नहीं करते। वॉल स्ट्रीट जर्नल की वेबसाइट पर यह तस्वीर और हेडलाइन देखिए। बताया गया है कि आयरन डोम भरोसेमंद है। हमने अपना डिफेंसिव ऑपरेशन चारों तरफ चलाया हुआ है, आसमान से, जमीन से और समंदर से। और सबसे बेहतर है रॉकेट के खिलाफ डिफेंस सिस्टम, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि हम इजराइल के लोगों को बचा रहे हैं। ये इजराइल की जनता के लिए बहुत ही मुश्किल भरे दिन है। इजराइल के लोग मुझे मजबूती देते हैं और जरूरत है कि इस वक्त हम उन्हें बचाएं। और मैं ये कह दूं कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे उनकी जिंदगी को और बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। आयरन डोम की बात पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता। आयरन डोम को 90% इफेक्टिव सिस्टम माना जाता है। मैं यहाँ आयरन डोम की बैटरीज और लॉन्चर के बीच हूँ। इस यूनिट के कमांडर और जो सैनिक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इजराइल के आसमान को महफूज रख रहे हैं, इजराइल के लोगों की जान बचा रहे हैं। सभी रॉकेट्स को रोकना आसान बिल्कुल नहीं है, 100% कामयाबी आसान नहीं है, लेकिन हम इससे दूर भी तो नहीं है। और ये बात तारीफ के काबिल है। पहली बात डिफेंस है और दूसरी अटैक की है। नेतन्याहू आयरन डोम के इस यूनिट का हौसला बढ़ाने गए, लेकिन वो भी जानते हैं कि हमास के हर रॉकेट को रोकना इसके लिए भी मुमकिन नहीं है। इजराइल के एक रिसर्चर यित्फा शापूर ने 2013 में अपनी एक रिपोर्ट
लेसन्स फ्रॉम द आयरन डोम में लिखा था कि आयरन डोम की अपनी सीमा है और अगर रॉकेट ज्यादा दागे जाएंगे यानी टारगेट अगर ज्यादा हो तो वो इस सिस्टम को भेज सकते हैं। यही बात हमास के समझ में आ गई है और एक साथ कई रॉकेट दाग रहा है। एक बार में 150 से ज्यादा रॉकेट दागे जाते हैं ताकि आयरन डोम के 5 लॉन्चर भी अगर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 100 रॉकेट ही रोक पाएंगे। बाकी 50 रॉकेट आयरन डोम की वॉल को तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इजराइल में एक ऑयल डिपो में ये आप देखिए, हमास का एक रॉकेट यहां भी आकर गिरा है, यानी वो आयरन डोम से मिस हो गया। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जब एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं तो उसे रोकना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं है। अब देखिए कि हमास ने ऐसा क्या किया कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम चकमा खा गया। पहले दिन हमास ने 700 रॉकेट दागे, दूसरे दिन हमास ने करीब 500 रॉकेट दागे, तीसरे दिन भी हमास ने इतने ही रॉकेट और दागे। इजराइल का दावा है कि उसने ज्यादातर रॉकेट रोक लिए, लेकिन इजराइल के कई शहरों में ये रॉकेट गिरे हैं और इसमें लोग हताहत हुए हैं, उनकी जान भी गई है। हमास के नए रॉकेट जो नए चैलेंज पेश कर रहे हैं उसकी बात इजराइल की मीडिया कर रही है। पश्चिमी देश के अखबार और न्यूज चैनल भी इस पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सच है कि हमास के रॉकेट पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह है इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल की कई इमारतें इन रॉकेट अटैक का शिकार बनी हैं। ऐसे में हमास के नए रॉकेट अटैक के बीच आयरन डोम की फुल प्रूफ परफॉर्मेंस बड़ी चैलेंज बन चुकी है। If it is on its way to... अगर हमास के रॉकेट आबादी वाले इलाके की तरफ फायर की जाते हैं तो हम उनको इंटरसेप्ट करते हैं और उन्हें आसमान में ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसा 90% से ज्यादा हमलों में होता है। यह बात सही है कि हमास और उसके साथी संगठन इस सिस्टम की क्षमता के मुकाबले ज्यादा रॉकेट दाग रहे हैं। वो इसे लगातार चैलेंज कर रहे हैं और इसकी कमी तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक ये शानदार काम कर रहा है और इसके लिए हम आयरन डोम को शुक्रिया करते हैं। आयरन डोम सिस्टम खुद से पता लगा लेता है कि रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरने वाला है या नहीं। जो रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरने वाले होते हैं ये उन्हीं पर काउंटर अटैक करता है, उन्हें ये बीच हवा में मार गिराता है। लेकिन हमास का एक रॉकेट जिसकी कीमत 40,000 रुपए होती है, उसे गिराने के लिए इजराइल को 40 लाख रुपए की मिसाइल दागनी पड़ती है। आयरन डोम के हर लॉन्चर में 20 तामीर नाम की मिसाइल होती है जो 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में रॉकेट अटैक को रोकती है। इसलिए इजराइल के लिए हमास के रॉकेट को रोकना तकनीकी रूप से तो आसान है, लेकिन बहुत ही खर्चीला है। यही वजह है कि इजराइल ने अब गजा में उस जगह पर अटैक बढ़ा दिए हैं जहां वो हमास के अड्डे होने का दावा कर रहा है। हमास ने एक बड़ी गलती की है। जब उसने इजराइल को निशाना बनाने के बारे में सोचा, इजरायली सेना ने जो जवाब दिया है वो एकदम पहले से बनाए गए प्लान के मुताबिक है। हम आगे भी इसे कई स्टेज में जारी रखेंगे। हम बहुत ताकत के साथ हमला कर रहे हैं और इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के हथियार बनाने वाले ठिकानों को तबाह किया गया है और उन्हें दोबारा तैयार करने में अभी उन्हें बहुत वक्त लगेगा। हमास के अड्डों पर अटैक करते करते इजराइल ने गजा पर बमबारी बढ़ा दी है और ये बम हमास से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ बिजली एक आध घंटे के लिए आती है और फिर चली जाती है। बिजली के तार कट चुके हैं। हमारे पास ना बिजली सप्लाई है, ना इंटरनेट है और ना ही पानी है। कुछ भी नहीं है। हम करें क्या? ये बुजुर्ग देखिए 81 साल के हैं। जब इजराइल का हमला हुआ तो खिड़की इनके ऊपर आकर गिर गई। मैं करीब ही सो रहा था और हमारे ऊपर फ्रिज भी गिर गया। क्या ये बुजुर्ग इजराइल पर रॉकेट दागते हैं? ये बूढ़े हैं। ऐसे हालात में हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें मार दिया गया। जो बम है वो हमारे पास ही गिरा था। हम डर गए थे। इस बार तो हमने ईद भी नहीं मनाई। यहाँ इजरायली बम जिस इमारत पर गिरा वो एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी और अब सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। इजराइल के हमले में 17 मई तक 212 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें 61 बच्चे और 36 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल ने अब तक अपने 9 नागरिकों को हमास के हमलों में खोया है। इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ भी देख रही है, जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ दबाव डालकर मौजूदा हिंसा को खत्म करा सकता है। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये सबसे बड़ा टेस्ट कहा जाएगा, लेकिन इजराइल ने कहा है कि अभी उसे अपना टारगेट हासिल करने में कुछ और वक्त लगेगा।
जो आयरन डोम सिस्टम है वो हमारी अटैक क्षमता को बढ़ाता है। इजरायली सेना ने गाजा में सैकड़ों टारगेट पर हमला किया है और हम जल्द ही 1000 से ज्यादा हमले कर चुके होंगे। हम हमास को टारगेट करते रहेंगे और अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। इसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है। अपने को बचाना भी है और हमले भी करते रहना है। इस तरह हम इजराइल में शांति कायम करेंगे। इजराइल की सेना और हमास के बीच ताकत की कोई तुलना नहीं की जा सकती।